अरे ये मैं कहाँ आ गया? कैसी जगह है ये? कहीं मैं मर तो नहीं गया? ये मैं किधर आ गया? मुझे तो दारू के ठेके पे जाना था। कहीं ये तुम्हारा गांव तो नहीं? नहीं नहीं भाई साहब, ये नरक जैसी जगह भला क्यों किसी का गांव रहेगा? तुम्हें ये गांव जैसा दिख रहा है क्या? अच्छा, फिर ये बताओ तुम यहाँ पे आए कैसे और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ढोलू है और पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया। मैं तो एक झाड़ के पीछे सुसु कर रहा था और मुझे अचानक वहाँ पे चक्कर आ गया और अचानक मैं अपने आप को यहाँ पे पाया। और तुम कौन हो भाई साहब? मेरा नाम मोलू है और मैं यहाँ कैसे आया पता नहीं। मैं तो अपना बोतल भरने दारू के ठेके पे जा रहा था। ये सब छोड़ो, अब ये सोचो यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। हाँ तो ढोलू और मोलू, आप लोग का स्वागत है हमारे इस भूचाल लोक पे। चुप कर गधे, स्वागत तो ऐसे कर रहा है जैसे तेरे बाप के शादी में आए हैं। पहले ये बता दारू कहाँ मिलेगी? चुप हो जा बेवड़े, यहाँ फटी पड़ी है और तुझे दारू की पड़ी है। आप जो कोई भी हो, हमें यहाँ से निकलने का रास्ता बताओ और हमें कुछ नहीं चाहिए बस। यहाँ से निकलना चाहते हो तो तुम्हें एक ही आदमी निकाल सकता है। और वो आदमी कौन है? वो है चिंगोरा बाबा। यहाँ से निकलने के लिए तुम लोग को चिंगोरा बाबा के पास जाना पड़ेगा। लेकिन हम चिंगोरा बाबा के पास पहुँचेंगे कैसे, ये तो बता दो। यहाँ से सीधे चलते जाओ, 3-4 पहाड़ी पार करने के बाद एक 3 टिक्की वाला बच्चा मिलेगा, वो तुम्हें चिंगोरा बाबा के पास पहुँचा देगा। देख भाई ढोलू, मैं बिना दारू के एक कदम भी नहीं चल सकता, इसलिए मुझे दारू चाहिए तो चाहिए। ठीक है, तुम यहाँ पड़े रहो, मैं चलता हूँ। जब इतना जिद कर रहे हो तो फिर चलो साथ आता हूँ। चलो अब उतरो, मेरा काम हो गया। लेकिन तुम तो हमें बाबा के पास लेकर नहीं गए। और ये कैसी जगह है? इसी रास्ते से आगे चलते जाओ, बाबा मिल जाएंगे। मैं चलता हूँ। ये बच्चा शुरू से ही नटखट था, इसमें भरोसा नहीं करना चाहिए था। चलो अब अंदर जाके देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अरे बड़े पंछी, आप यहाँ? यहाँ नहीं तो और कहाँ रहूंगा, यही मेरा घर है। लेकिन वो बच्चे ने बोला बाबा यहाँ पे मिलेंगे। उस बच्चे ने तुम लोग को बेवकूफ बनाया। लगता है मुझे ही तुम लोग को बाबा के पास लेके जाना पड़ेगा। चलो मेरे ऊपर बैठ जाओ तुम लोग। लेकिन बड़े पंछी भाई साहब, तुम्हारा कोई नाम तो होगा? मेरा नाम सुतारा है और मैं चिंगोरा बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ। बाबा चिंगोरा, ये भटके हुए मुसाफिर है, इन्हें सही रास्ता दिखाइए। मुझे सब पता है। फिर आपको ये भी पता होगा कि उस 3 टिक्की वाले बच्चे ने हमें कैसे बेवकूफ बनाया। इसीलिए मैं उसे घर भेजना चाहता हूँ, लेकिन वो कमबख्त जाता ही नहीं। लेकिन क्यों नहीं जाना चाहता है वो अपनी घर? कहता है अगर मैं घर चला गया तो फिर से मुझे स्कूल जाना पड़ेगा और पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, इसलिए यहीं पे मैं ठीक हूँ। अरे बाबा उसे छोड़ो, हमें घर भेजो जल्दी से। तुम लोग को घर जाना है तो तुम लोग को 3 सुनहरी पत्थर लाना पड़ेगा, जो कि तीनों अलग अलग जगह पे है। अब ये क्या नया झोल है? झोल नहीं, वही 3 पत्थर के मदद से तुम लोग अपना घर जा सकते हो।
अब ये भी बता दो वो पत्थर मिलेंगे कहाँ पे? पहला पत्थर मिलेगा 4 मरे हुए पेड़ों के पास। हम वहां पहुंचेंगे कैसे? ये सुतारा तुम्हें ले जाएगा। चलो भाई सुतारा, नए सफर में चलते हैं। यहीं लेट जाती हूँ, कोई इंसान इधर से आएगा तभी उसे पकड़ लूंगी, फिर मजा आएगा। चल भाई कहीं घूम के आते हैं। हाँ भाई चल, घर में रह रह कर परेशान हो गया हूँ। अरे जाके देख तो कौन ऐसी हालत में पड़ी है। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो ये अजीब लगती है। चल साइड से निकलते हैं। दो बच्चे, अब मैं तुम लोग को मार के खा जाऊंगी, मुझे बहुत मजा आएगा। अरे टुन्ना, गाड़ी छोड़ और जल्दी भाग। पुलिस वाले अंकल जल्दी चलो, जल्दी चलो। अरे रुको, पहले ये बताओ जाना कहाँ पे है? Oh no! वो हमारी गाड़ी चुड़ैल ले गई। गाड़ी ले गई? चलो फिर। ये कौन थी जो मुझे कुचल कर चली गई? अरे यही तो थी जो मेरी गाड़ी लेके भाग गई। बहुत मजा आया, इसी तरह अब इंसानों को इस गाड़ी से कुचल कुचल के मारूंगी। सन्नी जॉनी, चल जा बाहर खेलने जा। दिन भर घर में पड़े रहते हो। लेकिन बाहर बहुत धूप है। नहीं है धूप, चल जा। लेकिन हमें नहीं जाना बाहर, हम मोबाइल में गेम खेल लेंगे। मैं कुछ नहीं सुनने वाली। घर में बैठे बैठे आलसी हो गए हो तुम लोग। भैया ये देखो, वहाँ कितना पानी है। हाँ पन्नी, चल जाके देखते हैं। भैया यहाँ तो बहुत सुंदर फूल है, चलो तोड़ते हैं। मम्मी ये देखो हमें क्या मिला। अरे तुम लोग भीग के आए हो, सर्दी पकड़ लेगा तो। मम्मी मैं नहीं, भैया कूदा था पानी में। मम्मी मैं नहीं, जॉनी ने पहले फूल दिखाया था। तुम दोनों ऐसे नहीं सुधरने वाले। जल्दी से अंदर जा और कपड़े चेंज कर। अरे टुन्ना ये देख, हमारे घर के पास गाड़ी खड़ी है। हाँ भाई, लगता है पापा ने नई गाड़ी खरीदी है। चल चलाते हैं। हाँ भाई चल। सर हमारी गाड़ी तो यहाँ पे नहीं है। अब किसने ले गई गाड़ी? पता नहीं सर, अभी तो यहीं पे थी। सर अब भिखारी भी भाग गया। अबे भिखारी को छोड़, गाड़ी का पता लगा। साला ये गाड़ी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? पता नहीं इस गाड़ी के वजह से और मुझे कितना मार खाना पड़ेगा।
अरे सर, ये गाड़ी हमें चैन से जीने क्यों नहीं देती? ये सब छोड़ो, देखो हमें गाड़ी मिल गई। पुलिस वाले अंकल, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। कोई बात नहीं बेटा, बस हमारी गाड़ी वापस ला दिए, वही बहुत बड़ी बात है। चल बे हवलदार, गाड़ी स्टार्ट कर। Please subscribe to my YouTube channel, guys. भाभी जी, घर में चिंटू है क्या? नहीं, हमारे घर में कोई चिंटू नाम का बच्चा ही नहीं है, तो चिंटू कहाँ से रहेगा? बस भाभी जी, मुझे एक मौका दीजिए, घर में चिंटू आ जाएगा। हरामजादे, दूसरे औरत में लाइन मारता है, तुझे शर्म नहीं आता? भाग यहाँ से, नहीं तो मार मार के लाल गाल कर दूँ। क्या चाहिए तुम्हें? बीबी दे दो। क्या बोला तूने? भीख दे दो भाई साहब, भीख। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 1-2 करोड़ दे दो भाई साहब। साले भिखारी होकर इतना बेशरम जैसा हरकत करेगा तो मार ही खाएगा ना। तुम ही ने तो कहा कितने पैसे चाहिए, सोचा 1-2 करोड़ मांग लेता हूँ, जिंदगी भर के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। चल भाग यहाँ से, वरना और मारूंगा। पुलिस वाले भाई साहब, मुझे यहाँ एक दिन के लिए सोने को मिलेगा क्या? वो बाहर फुटपाथ पे रात को ठीक से नींद नहीं आती है। यहाँ आने के लिए कोई जुर्म करना पड़ता है। चल भाग यहाँ से, बाहर जा। लो, हो गई जुर्म, बन गया मैं मुजरिम। अब मुझे जेल में डाल दो। अभी तुम्हें चैन की नींद दिलाते हैं, रुक जा। चल निकल यहाँ से, वरना भिखारी के साथ साथ अपाहिज भी बना दूंगा। साला आज मेरा धंधा बहुत ही बेकार हुआ, भीख के नाम पे सिर्फ मार मिला है, मार। Please subscribe to my YouTube channel, guys. साला बहुत जोर से विमल खाने का लत लगा है, और कोई रास्ता में भी दिखाई नहीं दे रहा जिससे विमल खाने को मिले। ओ भाई साहब, जरा इधर आना। विमल खाते हो क्या? नहीं भाई, हम ये सब गंदे काम नहीं करते हैं। यार क्या पागल आदमी है, विमल नहीं खाते हो? जुबान केसरी कैसे रहता है तुम्हारा? चल भाग यहाँ से। साला मुझे ही कुछ जाके जुगाड़ लगाना पड़ेगा। देखता हूँ कहीं नीचे पड़ी होगी, विमल का एक दाना भी मिल जाता तो काम चल जाता। अरे मोरी मैया, ये क्या देख लिया हमने? बहन जी हमें छोड़ दो, हम तो विमल खाने के चक्कर में यहाँ आ गए, अब जिंदगी में कभी विमल नहीं खाऊंगा। चुप हो जाओ, शोर मुझे पसंद नहीं। बहुत जल्द तुम मरने वाले हो, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। हाँ मेरी बहन, एक बार विमल की एक पुड़िया खा लेता तो आत्मा को शांति मिल जाता। मैं विमल खा के आता हूँ। लगता है भाग गया। ठीक है, देखता हूँ मुझसे कब तक बचेगा। Please subscribe to my YouTube channel, guys. तुम कल पड़ोस की आंटी को देखकर सीटी क्यों मार रहे थे? मैं कहाँ सीटी मार रहा था? वो मैं तो सीटी बजाना सीख रहा था। सीख रहा था कि औरत को छेड़ रहा था? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा तुझे छेड़ते हुए। दूसरी औरत को अपनी माँ की तरह माननी चाहिए। हाँ, आप तो पहले अपने फायदे का सोचेंगे ना। आप दूसरी औरत को अपनी बहू की तरह नहीं मान सकते क्या? क्यों जुल्म कर रहे हो बच्चे पर? जुल्म? मैं जुल्म कर रहा हूँ? असली जुल्म तो इसने किया है, उस औरत को छेड़कर। जाने दीजिए, आखिर बच्चा है, वो अभी शरारत नहीं करेगा तो कब करेगा? आपकी उम्र में। हाँ,
बच्चों जैसा हरकत करे तब तो। ये तो सीधा कांड करता है, कांड। ऐसी कौन सी आफत आ गई है जो इसे कूटे जा रहे हो? अपने लाडले से तो पूछ लो एक बार जरा। चल जा, दरवाजा खोल। मैं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। देख लिया अपने लाडले का करामत। कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। जी कहिए, क्या बात है? खुश रहो बच्ची। लेकिन मेरा नमस्ते भी नहीं कहा। फिर भी खुश रहो बच्ची। अरे आप तो बहुत अच्छे वाले बाबा लगते हैं, अंदर आइए ना। अशांति। अरे नहीं बाबा, शांति। अशांति है। अरे नहीं बाबा, हमारे बीबी का नाम शांति है। इस घर में अशांति का वास है। अच्छा, हमें लगा हमारी बीवी का कोई बहन आ गई है क्या। मैंने कहा था ना, ये आदमी हमेशा अपने फायदे का सोचता है। तू चुप कर। साला हर कोई मार रहा है, आखिर बात क्या है? हाँ, तो आपके पास अशांति का कोई दवा है? दवा नहीं मूर्ख, विधि है विधि। हाँ तो करो फिर विधि। उसके लिए हवन करना पड़ेगा, तभी इस घर पे शांति आएगी। हाँ तो करो फिर हवन। ऐसे नहीं होता है मूर्ख, इसके लिए सामग्री लाना पड़ता है और दक्षिणा भी देना पड़ता है। अरे यार, ये बार बार मूर्ख मत बोला करो, दिल से बुरा लगता है। ठीक है, सामग्री और दक्षिणा के पैसे दे दो, कल मैं हवन कर देता हूँ। कितने? 8,000 रुपये मात्र। हमें नहीं करवानी कोई हवन। करवा ले मूर्ख, घर में शांति ही शांति होगी। अरे यार, यहाँ एक शांति हैंडल हो नहीं रही है और तुम ढेर सारी शांति की बात कर रहे हो। और हाँ, तुम मूर्ख मत बोला करो। तेरा बाप मूर्ख, तेरा दादा मूर्ख, तेरा पूरा खानदान मूर्ख, तेरा आने वाले बच्चे मूर्ख। ठीक है, मेरा 5,051 रुपया दक्षिणा दे दो और मुझे छोड़ दो। महाराज यहाँ से जाइए, वरना हमें जबरदस्ती इधर से निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, जाता हूँ, लेकिन मैं फिर आऊंगा। अरे ये तो हमारी गाड़ी है। हाँ सर, साले ने घर के पास ऐसे पार्क करके रखा है जैसे बाप का माल हो। अच्छा, इंस्पेक्टर धुरंधर से पंगा, अभी उसका औकात दिखाता हूँ। चलो घर के अंदर चलो। अरे मैंने क्या किया है, मुझे क्यों मार रहे हो? साले इतनी बड़ी गाड़ी चुरा कर बोलता है मैंने क्या किया है। लेकिन गाड़ी मैंने नहीं चुराई है, असली चोर तो इस कमरे के अंदर घुसकर बैठा है। अच्छा ऐसा है क्या? सॉरी भाई साहब, सॉरी। मुझे क्यों मारा? मैंने गाड़ी चुराई है क्या? पहले पूछ तो लेता इसने गाड़ी चुराई है या नहीं। अरे आपस में झगड़ना बंद करो, इस चोर को किसी तरह बाहर निकालो। ओए चोर, बाहर निकलो। नहीं, मैं नहीं निकलूंगा, आप मारोगे। नहीं मारूंगा, अगर ज्यादा लेट किए तो बहुत मारूंगा। साले तेरी वजह से मैंने थप्पड़ खाई है, ले अब तू डंडे खा। Please subscribe to my YouTube channel, guys. अरे तू अभी सो के उठ रहा है? तेरी तो 8 बजे ही स्कूल था और तू 10 बजे उठ रहा है। हाँ तो जब नींद टूटेगी तभी उठूंगा ना। तो फिर स्कूल कब जाएगा? हाँ तो 8 बजे वाली स्कूल में क्यों एडमिशन करवा दिया, 10 बजे वाली में करवाना था ना। क्यों नहीं महाराज, ताकि अपने उस स्कूल के निठल्ले दोस्तों से मौज कर सको पढ़ाई करने के बजाय। हाँ तो सेनापति जी, हमारे हुक्म का पालन किया जाए, हमें 10 बजे वाले स्कूल में भेजा जाए। देख रही हो आजकल के बच्चे कैसे जुबान लड़ा रहे हैं। सो नहीं, मैं नहीं देख रही हूँ। क्यों नहीं देख रही हो? पैदा किया तो देखना ही पड़ेगा ना। क्यों देखूं, बचपन से तो इसे मैं ही संभाल रही हूँ। अब तुम देखो बच्चे संभालने में कितनी परेशानी है, तुम भी तो इसका एहसास करो। अजीब दुविधा है यार, माँ बेटा मिलकर हमारी जान खा रहे हैं। ठीक है, कल मैं तुम्हें स्कूल लेके जाऊंगा और छोड़ के आऊंगा।
ठीक है, तो मैं उस खड़ूस मास्टर के क्लास में नहीं बैठूंगा, मैडम वाली क्लास में बैठूंगा। मैडम वाली क्लास में क्यों महाराज? तो सेनापति जी, बात ऐसा है, मुझे मैडम बहुत अच्छी लगती है। तुम स्कूल पढ़ने जाते हो या मैडम को ताड़ने जाते हो? इसका मतलब आपसे नहीं है, आप अपना काम से मतलब रखो बस। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, बस आप स्कूल जाया करो, यही बहुत है। जी, आते वक्त मार्केट से सब्जी लेते आना। अब तुम मेरा दिमाग मत खाओ यार। हाँ जी, तुम्हारा दिमाग खाकर ही जिंदा हूँ मैं इसलिए बोलती हूँ सब्जियाँ लेते आना, ताकि रोटी सब्जी खाया करो, ना कि तुम्हारा दिमाग। वरना तुम ही रसोई का काम संभालो, फिर देखती हूँ क्या खाते हो तुम। बस करो, तुम्हारा भी इच्छा पूरी कर ही दी जाएगी। और किसी को कोई हुक्म हो तो वो भी बता दो। अरे भाई, इतना उदास क्यों बैठे हो? कोई मर गया क्या? नहीं भाई, नहीं मरा, इसी का तो टेंशन है। ऐसा क्या हुआ? साली बोलती थी तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी, और छोड़कर चली गई तो अब उसको बुखार तक नहीं हुआ। अरे छोड़ो भी ये सब, चलो घूमकर आते हैं। ठीक है, चल फिर। अरे क्या है ये हरा इंसान? अरे नहीं भाई, ये तो कबूतर है, कबूतर। हट पागल, कबूतर हरा थोड़े ना होता है। फिर मुझे लगता है ये सुअर है, सुअर। तू चुप कर, इसी से पूछ लेते हैं। अरे तुम्हारा घर कहाँ है? कौन हो तुम? मैं एलियन हूँ, मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। पता नहीं गलती से यहाँ आ गया। मैं तो अपने पापा का कंप्यूटर छेड़ रहा था। कोई बात नहीं, चलो अब तुम हमारे साथ रहोगे। अरे बच्चा, बहुत उदास बैठे हो, क्या बात है? अरे क्या हुआ, कुछ बोलो तो सही। देखो, दुख बांटने से दुख कम होता है। अरे पाखंडी, अपना काम करना। देखो, मैं परलोक बाबा हूँ, मेरे साथ बुरा शब्द बोलोगे तो तुम्हें शराब दे दूंगा। साथ में चखना दोगे क्या? क्या मतलब चखना दोगे क्या? अरे शराब के साथ चखना लगता है, इतना भी पता नहीं है क्या? अरे बालक, तुम मदिरा का सेवन करते हो क्या? हाँ, अभी समझ में आया है तुम्हें। पिछले 1 घंटे से बैठा हूँ नशा उतरने के इंतजार में, ताकि नशा उतरने के बाद घर जा सकूं, नहीं तो हमारा बाप हमारा चमड़ी उधेड़ देगा। अरे महान बालक, हमसे गलती हो गई। जो आपसे हाल चाल पूछा, हम चलते हैं। हाँ जाइए, और आगे से इंसान देखकर बात करना। ओ भाई साहब, ऐसे क्यों पड़े हो? कोई कारण है क्या? हमारी मर्जी, हम चाहे जैसे भी पड़े रहे। आखिर अपने प्रॉपर्टी में पड़े हैं, तेरे बाप का क्या जाता है? हाँ, ये भी ठीक है। आगे एक बच्चा उदास होकर बैठा है, वो आपका बच्चा है क्या? अरे वो नहीं नहीं, हमारा बच्चा नहीं, पड़ोसी का बच्चा है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ दारू पी रहा था, साला अभी तक घर नहीं गया। आपका बच्चा नहीं है, लेकिन सारे गुण तो आपसे मिलता है। अरे गुण मिलता है क्योंकि उसका बाप घर से बाहर काम करता है, तो मैं कभी कभी भाभी जी से मिलने चला जाता हूँ, समझा क्या? हाँ भाई साहब, समझा। एक काम करो, कुछ दक्षिणा दे दो, हम चले जाएंगे। तुम एक काम करो, मेरे घर जाओ, हमारी पत्नी होगी सरला, उससे दक्षिणा मांगो जाके। अरे बाबा जी, प्रणाम प्रणाम। खुश रहो सरला बेटी। अरे बाबा, आपको मेरा नाम कैसे पता? हम परलोक बाबा है, हमें बहुत कुछ पता है। अरे बाबा, बैठिए बैठिए। अरे बाबा, हमारा हाथ देखकर बताइए ना, हमें संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो पा रही है? संतान की प्राप्ति तो हो जाएगी, बस अपने पति को भटकने से बचाना होगा। साला पाखंडी, अभी तक दक्षिणा लेके नहीं आया। ये दक्षिणा ले रहा है या कुछ और? अरे पाखंडी, ये कौन सी दक्षिणा ले रहा है तू? पाखंडी, लेकिन इसने बोला ये परलोक बाबा है। 1 नंबर का पाखंडी है ये, लेकिन मैं तो इसका हाथ देख रहा था। अच्छा, मेरा हाथ देखकर बता, क्या लिखा है?
लेकिन तुम्हारे हाथों में लिखा है कि तुम्हें संतान प्राप्ति हो चुकी है। अच्छा, कौन सी भाषा में लिखी है, हिंदी या इंग्लिश? हिंदी इंग्लिश नहीं होती, इसके लिए शास्त्र विद्या की जरूरत होती है। विद्या? विद्या भाभी के बारे में कैसे पता तुम्हें? हमें सब पता है, हम परलोक बाबा जो हैं। ठीक है, ये सब बातें तुम लोग आपस में कर लेना, हमारी दक्षिणा दे दो, हम चलते हैं। दक्षिणा तो नहीं मिलेगी। दारू पिएगा तो बात कर, यही एक चीज है जो मैं सबको दान करता हूँ और खुद पीता हूँ। अच्छा, नहीं मिलेगा? सरला बेटी, इससे पूछो ये पड़ोस वाली भाभी के पास क्यों जाता है, और बाहर में एक बच्चे से मिला जिसके सारे गुण इससे मिल रहे थे। क्यों जाते हो भाभी के पास? अरे सरला, जरा हमें समय तो दो, सब बताता हूँ। अरे भिखारी, अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो? चल निकल बाहर यहाँ से। अरे मेरे माई बाप, आज मुझे बचा लो, फिर जिंदगी में कभी भी आपके घर नहीं आऊंगा। अरे ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? लालच भाई साहब, लालच। मैंने रोड में एक जीप देखी जिसकी चाबी उसी में थी। और वहां कोई नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे बेचकर माला माल हो जाऊं। अबे हरामखोर, जीप वाला आदमी तो पुलिस केस कर देगा। नहीं करेगा भाई। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जिसकी जीप मैंने चुराई है वो खुद पुलिस वाला है। चल जल्दी जा और वापस करके आओ। जब तक मामला ठंडा नहीं होता मैं इसी कमरे में बंद रहूंगा। अबे साले पागल भिखारी, दरवाजा खोल। मैं नहीं खोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो, दरवाजा खोलो वरना मैं पुलिस वाले को फोन कर दूंगा। हाँ कर दो, लेकिन मैं दरवाजा नहीं खोलने वाला। चल जा मेरे लिए पानी ला, चल जा मेरे लिए चाय ला। दिन भर तुम लोग घर में घुसे रहते हो और लड़ाई करते हो। चल जा, बाहर खेलने जा। पापा, मुझे इसने एक थप्पड़ मारा। चल जा, मैं कुछ नहीं सुनने वाला। अरे भाई, ये किसकी झोपड़ी है? पता नहीं भाई, चल अंदर जाके देखते हैं। अरे तुम कौन हो? मैं एक भूत हूँ और तुम दोनों को कच्चा चबाऊंगा। तुम भूत हो तो हम दोनों भी शैतान हैं। चल भाई, इसे मजा चखाते हैं। अरे भाई, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है, चला जा और यहाँ वापस मत आना। अरे भाई, इतना उदास क्यों बैठे हो? कोई मर गया क्या? नहीं भाई, नहीं मरा, इसी का तो टेंशन है। ऐसा क्या हुआ? साली बोलती थी तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी, और छोड़कर चली गई तो अब उसको बुखार तक नहीं हुआ। अरे छोड़ो भी ये सब, चलो घूमकर आते हैं। ठीक है, चल फिर। अरे क्या है ये हरा इंसान? अरे नहीं भाई, ये तो कबूतर है, कबूतर। हट पागल, कबूतर हरा थोड़े ना होता है। फिर मुझे लगता है ये सुअर है, सुअर। तू चुप कर, इसी से पूछ लेते हैं। अरे तुम्हारा घर कहाँ है? कौन हो तुम? मैं एलियन हूँ, मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। पता नहीं गलती से यहाँ आ गया। मैं तो अपने पापा का कंप्यूटर छेड़ रहा था। कोई बात नहीं, चलो अब तुम हमारे साथ रहोगे।
अरे टुन्ना, ये देख हमारे घर के पास गाड़ी खड़ी है। हाँ भाई, लगता है पापा ने नई गाड़ी खरीदी है। चल चलाते हैं। हाँ भाई चल।